Good morning, everyone. I hope you are able to hear me. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so let me quickly share the document first. So in the yesterday's class, we were studying about this. How? Let me quickly open this thing. Let's revise first of all. So हम कल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ रहे थे कि कैसे एक प्रोडक्शन का जो प्लेस होता है वहां से एंड कंज्यूमर में पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ती है. सो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी एक तरह से, देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यू कैन से. उसके बाद हमने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो जैसे कि हम ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो गुड है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से वो प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचता है. ठीक है. बट स्पेसिफिकली जो एक प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे सब समझेंगे. आई रिमेम्बर यस्टरडे किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि दिस इज द प्रोसेस. पहले एक तरह से मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, देन रिटेलर होता है, देन एंड कंज्यूमर आता है. सो वी वुड बी स्टडीइंग दिस थिंग हियर इटसेल्फ, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कोई मुझे एक एग्जांपल देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक प्रॉपर एग्जांपल अगर मैं इस फ्रेम में डालूं. Someone would like to give an example for this? Anyone? एक एग्जांपल देना जहाँ पे ये सारी चीजें हमें दिखती हो. ये सारे जो हमारे मिडलमैन है, ये दोनों मिडलमैन है. एक जनरल एग्जांपल. Anyone? No one? गेस करो, कोई एग्जांपल गेस करो. कुछ तो बोलो, अगर गलत हो तब भी कोई दिक्कत नहीं. No one want to give it a try? आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया था कल, डिस्ट्रीब्यूशन? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. सर फर्स्ट वाले में तो जैसे बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गया सर, उसका हो सकता है. और सेकंड वाले में सर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आ सकते हैं. और सर थर्ड की नहीं पता. देखो, इसमें एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं. आपने जो बताया वो थोड़ा इस तरह से सेग्रीगेटेड नहीं बताया. हम अगर ब्रेड को ही पकड़े, ब्रेड और दूध को अलग अलग दोनों चीजें हैं, तो जो ब्रेड है, ठीक है, मान लीजिए हार्वेस्ट की ब्रेड है, तो वो एक जगह बन रही है, वो मैन्युफैक्चरर हम ये ले लेंगे. ठीक है. और हमारे जो रिटेलर्स होते हैं, जो आसपास के गली मोहल्ले की दुकानें होती है,
उनको हम रिटेलर बोलेंगे। और होलसेलर वो लोग हो गए जो एक तरह से बल्क में सामान लेते हैं। बल्क में सामान लेके इनको, मतलब होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, बल्क में उठाता है, बल्क में उठा के वो ये सारा सामान लेके रिटेलर के पास पहुंच जाता है, जिसमें वो अपना मार्जिन लेता है। मार्जिन लेने के बाद वो सेम चीज यहाँ पुट ऑन कर देता है रिटेलर को। और रिटेलर जो बल्क में जो हमें मिला है सामान, उसको फिर एक तरह से इंडिविजुअल सेल करता है, जिसमें वो अपना मार्जिन लगाता है। और ऐसे करते करते एक तरह से एक चेन चलती है। चेन इन द सेंस प्रॉफिट, इसमें हमारा मार्जिन ऐड ऑन होता रहता है। मान लीजिए किसी ब्रेड ब्रेड की कॉस्ट 10 रुपए है, तो ये खरीदेगा उसको, ऑफ कोर्स ये बात है, थोड़ा प्रॉफिट लगा के बेचेगा ये इसको, ये आगे बेचेगा और प्रॉफिट लगाएगा उसमें। तो ये करते करते ऐसे ये ब्रेड 10 की जगह 15-16 रुपए पहुंच जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें हमारा होलसेलर नहीं है, सीधा रिटेलर पे है। रिटेलर पे सीधा सामान पहुंच जाता है, यहाँ पे होलसेलर है ही, पिक्चर में है ही। ठीक है। और नेक्स्ट वाले में हम ये देख सकते हैं कि सीधा मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें हमारा मार्जिन नहीं है। अब लोगों ने शायद से एक ब्रांड सुना होगा, एमवे। एमवे एक ब्रांड है। यस सर। बहुत बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक चीजें पहुंचाती हैं। अगर हम देखें ऑनलाइन में ये चीज काफी ज्यादा इम्प्लाइड है, ये जितने भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। और ये जो मिडिल मैन है बीच के, इन इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में भी कस्टमर को मिल जाए और इनका पैसा भी बच जाए इन द सेंस। और कस्टमर को भी ये चीज अच्छी लग रही है कि यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं देना पड़ रहा। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब अगर हम चैनल की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, दिस इज द एंटायर पिक्चर। ऑलराइट। सो यहाँ पे हम अगर इसमें देखें, ये भी सेम चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज इन सिंपल टर्म्स is the flow of goods and services from production or manufacturing to the final consumer, right? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर के बाद हमारा होलसेलर रिटेलर भी आता है इन बिटवीन एंड कंज्यूमर। ओके। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम बेसिकली ये भी नोटिस कर सकते हैं कि एक मनी का फ्लो बैक होता है फ्रॉम बायर टू प्रोड्यूसर। फ्लो बैक इन द सेंस, हम अगर इसको उल्टा देखें तो पैसे इधर इधर जा रहे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वी वुड बी सीइंग दैट वो एक तरह से मार्जिन हमारा ऐड ऑन होता रहेगा। बट वाइस वर्सा अगर हम देखें तो मार्जिन घटता रहेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो इसमें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल ले चुके हैं, कोई और एग्जांपल देना चाहेगा कोई? Anyone else? Anyone? चलो लास्ट का एग्जांपल दो, लास्ट का एग्जांपल कोई देना चाहेगा मुझे, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक पहुँचता है। Sorry, someone was saying something. डायरेक्ट सेलिंग में होता है उनके कि अगर मैं जो सामान है वो मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। आवाज आपकी थोड़ी कट कट के आ गई है। आपका आपका नाम, सॉरी मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा।
आवाज थोड़ी आपकी क्लियर नहीं आ रही। आप फिर से बोल सकते हैं अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो। दिव्या गुप्ता, direct selling is an example. Okay, direct selling, if specifically if I ask in terms of a product, what would be your answer? Anyone else? They can even give it a try. अगर आपको बोलना है कोई example. Anyone else? No one else? Okay, so हम distribution channel के types पढ़ते हैं। हाँ, वो चीज मैं समझ गया दिव्या, मतलब मैं कोई एग्जांपल मांग रहा हूँ, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना हमारा डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें हम मैन्युफैक्चरर से सीधा एग्जांपल जैसे कि आवाज आपका नेटवर्क काफी वीक है आई बिलीव। Okay, so let's move on to the next thing, types of distribution channel. ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। The first one is direct distribution channel, जिसमें कोई भी हमारा intermediates नहीं होता है। The manufacturer is selling directly to the end consumer, जो यहाँ पे लास्ट वाला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ, ऑल्दो ये बेकर का एग्जांपल दिया हुआ है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज है नहीं ऐसा, क्योंकि जो हम ऑफलाइन बेकरीज जो होती है, ऑफलाइन बेकरीज मतलब जो लोकल बेकरीज होती है, उसको हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वी वोंट बी टेकिंग दिस ब्रेड हार्वेस्ट वाला जो भी है। ठीक है, बेकरी का एग्जांपल यहाँ पे हम डायरेक्ट में ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पेरिशेबल होती है कुछ चीजें, जिनका एक टाइम लिमिट होता है, जिसके बाद वो खराब हो जाती हैं। So majorly these things comes under this direct distribution channel, right? Indirect में हम basically देखते हैं कि उसमें हमारे intermediaries होती हैं, और in the sense in other words जो हमारे middlemen होते हैं। ठीक है, इसमें भी हम इसको अलग अलग चैनल में, ये जो स्टेजेस हैं इनसे, इसको हम चैनल में डिफाइन करते हैं। This first one is one level, manufacturer, retailer and end consumer है। Then there is two level, level 2 जहाँ पे wholesaler भी आ गया हमारा। ठीक है, the next one is three level में हमारा एजेंट भी जाता है, एजेंट ब्रोकर यू कैन से, है ना। मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से ब्रोकर, एजेंट से होलसेलर। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब एक तरह से चेन बनती जाती है, और ये सारे लोग अपना मार्जिन यहाँ पे रखते हैं अच्छा खासा, which ultimately causes कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज्यादा पड़ जाता है। Whenever there is an introduction of this middleman, be it retailer, wholesaler or even agent as well। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, एक बहुत
बहुत सारे लोग ये करते हैं, आप लोगों ने शायद से सुना भी होगा कि LIC जो होती है उसमें एजेंट्स बने होते हैं बहुत सारे एजेंट्स, कोई भी LIC एजेंट बन जाता है. So what they are doing, they are being an agent and taking a commission if they are making any sales. So यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उस पे ऑल्दो उनकी नीड होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी नीड नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट मिक्स. जो हमारा प्रोडक्ट है या साइकिल है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो कौन सी जियोग्राफी पे मिल रहा है, क्या उसकी प्राइस है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो कैसे होगा. Even something like this perishable thing, or if something is very expensive, so ये सारी चीजें जो हम प्रोडक्ट मिक्स में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन, ये सारी चीजें एक प्रोमिनेंट एक तरह से फैक्टर है when deciding the distribution channel. All right, so this is the very layman thing you can say. I hope you people have understood, and it is quite easy as well. So the next one is, यहाँ पे हम इंटरनेट का एग्जांपल लेंगे, द मॉडर्न डे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर हम Amazon या फ्लिपकार्ट या अली एक्सप्रेस या अलीबाबा जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट प्रिंसिपल और व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे आर फॉलोइंग? एनीवन प्लीज, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है? एनीवन, आपके हिसाब से वो किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं? सर मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर. ओके, एनीवन एल्स? कोई और अपना गैस करना चाहेगा? सर मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर. ओके, सी अगर हम इंटरनेट की बात करें, हमारा ई मार्केट प्लेस की बात करें, अगर मैं पूछूं आप लोगों से जो ये ई कॉमर्स है इनका काम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग? ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सर सेल एंड परचेज के लिए. किसके लिए? किसके लिए प्लेटफॉर्म, किस चीज के लिए? मीन सारी ऑनलाइन सेल एंड परचेजेस एंड जो भी और चीजें हैं उन सब के लिए. ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थोड़ा एक तरह से इवॉल्व हो चुकी हैं चीजें. इवॉल्व इन द सेंस, जो जितने भी ये ऑनलाइन सेलर्स हैं, ऑनलाइन सेलर्स नहीं मैं बोलूँगा, जो जितने भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, Amazon, so what exactly they are doing, they do have a very good distribution channel, logistics की अगर मैं बात करूँ, and to be precise what they are doing, they are just engaging the potential customers with the potential sellers. This is what they are doing. So यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे हम सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, तो वहां पे सेलर है. So somehow they are the wholesaler, you can say. Are you getting it? जो सेलर है वो उसने भी तो कहीं से खरीदा ये सामान, तो वो एक तरह से एजेंट है. जो हमने ये पढ़ा ना, ये कहाँ गया वो, ये और तो उसकी पोजीशन अलग है, अलग डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट पे, वो यहाँ पे आएगा कि या कहाँ पे आएगा. आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक वेबसाइट है मीशू करके, मीशू सुना है आप लोगों ने? यस सर. सो मीशू जो है वो होलसेल पे डिपेंड वो करता है, होलसेल पे डील करता है, होलसेलर्स को सामान देता है, तो वो एक तरह से यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वो किस पोजीशन में है. आप लोग को वो ये चीज लगता होगा कि मैन्युफैक्चरर से सीधा एंड कंज्यूमर तक लग के आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट, although he has replaced this retailer to some extent,
क्योंकि उसका जो चेन होता है, उसका मेन इंटेंट है इस चीज को रिप्लेस करना, रिटेलर को रिप्लेस करना। क्योंकि आप लोगों ने शायद से अगर देखा होगा बिल पे, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि दिस इज फॉर द एंड कंज्यूमर, इसको आप बेच नहीं सकते। और मतलब टेक्निकली ही इज replacing this retailer in an online mode, and he is taking the margin of this wholesaler, right? So it is not like वो सीधा manufacturer से end consumer तक दे रहा है, alright? So this is all about this topic. It is quite easy, and I am really hoping that you guys are studying this book of Kotler, sorry, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था. This is a very good book. The people who would be doing MBA, आपको फिर से ये book मतलब एक तरह से help करेगी, right? Any doubts anyone have? I believe सबको ये आज की क्लास समझ में आ गया होगा. It was quite easy. बेसिकली हमने अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनका सेग्रीगेशन पढ़ा. ओके, so कोई डाउट they may ask. नो सर. यहाँ पे हम Uber का भी एग्जांपल देख सकते हैं. द कैब एग्रीगेटर. Uber के पास खुद की कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, but what they are doing, they are creating a platform for the potential riders with the drivers, right? So let me quickly open this attendance sheet. So today it's 18. जो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख पा रहे हैं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. यहाँ पे कोई नहीं है. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर. Okay, please mark your attendance. सर 39. एक मिनट रुको, जो स्क्रीन पे है वो बताओ, जो लोग हैं स्क्रीन पे. 7. अंशु. Okay. सर 20. 20. 20 अरे उल्टा क्यों रखा है? Okay. सर हम्म. सर 13 वीएम ध्रुव. Okay. और कोई जो स्क्रीन पे देखो अपना रोल नंबर प्लीज. कोई टेक्स्ट कर रहा है पे, क्या है ये? 18 हिमांशु. Okay, anyone else? स्क्रीन पे देखो अपना. 39 सर. 39. Okay. 38 sir. सुनिधि. सर 32. 37. 32. Sir 37. Okay. Sir 36. सर 42.
2 43 विक्रांत 43 सबको मिल गई अटेंडेंस? अपना स्क्रीन देख लो। सर 36 लगा दिया। लगा दिया समझ। और कोई बच्चा है देखो अटेंडेंस। उमेश से और कोई है जो जिसको अटेंडेंस चाहिए? Anyone else who is left with attendance? Rohan is here. He is not marking his attendance. नहीं चाहिए क्या वो attendance? ठीक है. We will meet in the next class. Right. Thanks and goodbye. Thank you, sir.